Assalamu alaikum, dear students. We are learning history of class 10th, chapter 5, that is print culture and the modern world. In today's lecture, we will discuss the impact of print in 19th century. We will specifically focus on how it impacted or how print reached to children, women and workers. आज हम 19th सेंचुरी में पढ़ेंगे प्रिंट कैसे आया, ये किस तरह से पहुंचा बच्चों तक, विमेन और वर्कर्स तक। 19th सेंचुरी में हम देखते हैं कि जो लिटरेसी रेट है यूरोप में वो बढ़ जाती है। इस तरह से हम नए रीडर्स वजूद में आते हैं बच्चों में, औरतों में और वर्कर्स में। इस वक्त क्या होता है 19th सेंचुरी में, ख़ासकर लेट 19th सेंचुरी में प्राइमरी एजुकेशन को कंपलसरी बनाया जाता है, लाजमी बनाया जाता है। और इसमें बच्चों की जो एक अहम कैटेगरी बन जाती है रीडर्स की, पढ़ने वालों की। जो स्कूल टेक्स्ट बुक्स होते हैं ये काफ़ी अहमियत का हामिल बन जाते हैं। जो पॉलिश इंडस्ट्री है, जो शाया करने वाली इंडस्ट्री है, उनके लिए काफ़ी अहम बन जाती हैं स्कूल की टेक्स्ट बुक को मुरतब करना। इस तरह से हम देखते हैं कि चिल्ड्रंस प्रेस जो बच्चों के लिए लिटरेचर बनाता है वो वजूद में आता है फ्रांस में इन 1857। और जो प्रेस, ये जो प्रेस था जो फ्रांस में वजूद में आया, ये नए काम को पब्लिश करता था, जैसे कि पुरानी जो परियों की कहानियाँ हैं या जो लोक कहानियाँ हैं उनको पब्लिश करते थे। इसमें जो अहम रोल है जो ग्रिम ब्रदर्स थे, जो कि जैकब लुडविग कार्ल ग्रिम एक भाई था, दूसरा भाई विलियम कार्ल ग्रिम था। ये जो भाई थे वो जर्मनी से बिलोंग करते थे। उन्हें काफ़ी साल लगाए, फिर उनने जो रिवायती लोक कहानियाँ हैं उनको जमा किया जो वहाँ के किसान थे उनसे, और फिर उनको दुरुस्त कराया, और फिर दुरुस्त करके उन स्टोरीज को पब्लिश किया 1812 में ग्रिम ब्रदर्स ने। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इनमें से छानबीन की गई कि इनमें से क्या बच्चों के लायक है, इनमें अगर कुछ बेहुदा है, कुछ वल्गर है तो उनको निकाला गया और इसके बाद एडिट किया गया और फिर इनको पब्लिश करवाया गया। हम देखते हैं कि जो रूरल फोक टेल्स हैं उनने एक नई फार्म इख्तियार की। वो एक तो महफूज हो गई, दे वर रिकॉर्डेड, और लेकिन वो तब्दील हो गए इसके साथ साथ। दे वर रिकॉर्डेड बट दे वर चेंज्ड एज वेल, उनमें तब्दीली भी लाई गई। यहाँ पर आप देखोगे ये पेज है एक बुक का जो बच्चों के लिए है, एक फिगर है और नीचे हम देखते हैं कुछ लिखा गया है। साथ साथ हम देखते हैं कि फोक टेल्स के साथ साथ जो वुमेन है उनकी पढ़ाई पर काफ़ी ज़ोर दिया गया, और औरतें भी अब राइटर्स बन गई, वो लेखक बन गई। हम देखते हैं कुछ रिसाले जो हैं लाइक पेनी मैगज़ीन जो सिर्फ औरतों के लिए हुआ करते थे। उनमें उनको सिखाया जाता था कि मुनासिब रवैया क्या होता है, बर्ताव क्या होता है, प्रॉपर बिहेवियर क्या होता है, हाउस कीपिंग कैसे की जाती है, ख़ानदारी कैसे की जाती है, घर कैसे चलाया जाता है। और कुछ नावल्स भी लिखे गए 19th सेंचुरी में जो कि बहुत मशहूर नावल्स भी है हमारे पास। नावलिस्ट जैसे जेन ऑस्टिन है, ब्रोंट सिस्टर्स है जैसे एमिली, एनी, एलिजाबेथ मारिया, दे वर ब्रोंट सिस्टर्स। और जॉर्ज इलियट जो कि बड़ा नाम है लिटरेचर में जेन ऑस्टिन के साथ, और इनकी राइटिंग काफ़ी अहमियत की हामिल बन गई। और इस तरह से एक नई औरत वजूद में आई। हम कह सकते हैं कि ये जो औरतें थी दे हैड विल पावर, उनमें एक जज्बा था, उनमें शख्सियती ताकत था, उनकी अपनी पर्सनालिटी थी, और उनमें एक अज़म था, और इनमें सोचने की सलाहियत भी थी। फाइन। और साथ साथ यहाँ पर जो कर्ज़े पर लाइब्रेरीज थी जो उधार देते थे लोगों को पढ़ने के लिए, वो लाइब्रेरी वजूद में आती है 17th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। और 19th सेंचुरी में हम देखते हैं जो लैंडिंग लाइब्रेरीज थी ये काफ़ी इंस्ट्रूमेंटल बन गई। जो हमारे पास वाइट कॉलर वर्कर्स जो इंडस्ट्रीज़ में काम करते थे उनकी एजुकेशन के लिए, और जैसे कारीगरों के काम के लिए, और जो लोअर मिडिल क्लास है उनके तालीम के लिए ये लैंडिंग लाइब्रेरीज काफ़ी अहमियत के हामिल बन गई।
اور بعض اوقات جو سیلف ایجوکیٹنگ ورکرز تھے، جو کام کرنے والے تھے، خود ساختہ پڑھتے تھے، اپنے آپ کو تعلیم دیتے تھے، یہ اپنے لیے اب لکھنے لگے ود پیسیج آف ٹائم. اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو کہ ان کے ورکنگ ڈیز میں جو ان کی کنڈیشن آف ورک میں اس میں امپرومنٹ آئی، تو ان کے پاس پھر ٹائم رہتا تھا، وہ پڑھتے تھے. خاص کر اگر ہم مڈ 19 سینچری میں بات کریں گے کہ ان کی کنڈیشنز کو امپروو کیا گیا، اور ورکرز کے پاس اپنی امپرومنٹ کے لیے، سیلف امپرومنٹ کے لیے اور اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کے لیے آپ ٹائم بھی تھا اور موقع بھی تھا. اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کافی سیاسی رسالے پبلش کیے گئے، کافی آٹو بایوگرافی جو سوانح عمری ہیں وہ کافی نمبرس میں پبلش کی گئی. فائن. جیسے کہ تھامس ووڈ ایک یارک شائر کا ایک میکینک تھا، اس کی بھی ایک جو سوانح عمری ہے وہ پبلش ہو گئی. اس طرح سے جو غریب لوگ تھے ان نے اپنی آٹو بایوگرافیز لکھی کہ ان نے کن سنگین رکاوٹوں میں اپنی محنت کی اور آگے بڑھے. جیسے ہم دیکھیں گے 20 سینچری میں جیسے رشین ریولوشنری تھے میگزم گورکی، اس کی کتاب ہے مائی چائلڈہڈ اینڈ مائی یونیورسٹی. تو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ورکنگ کلاس تھا وہ بھی اپنی جو رائٹنگ سے ان کو پبلش کرواتے تھے، لائک دیٹ. سو دیٹ از اباؤٹ ہاؤ پرنٹ کیم ٹو چلڈرن، ویمن اینڈ ورکرس. جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو فرنٹ پیج ہے میگزین کا جو ورکنگ کلاس کے لیے تھا. اس طرح سے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ عورت کے لیے کچھ جو رائٹنگس ہیں. سو یہ ہے جو بک سٹورز کس طرح سے ہوا کرتے تھے 19 سینچری میں. سو دیٹس آل فار ٹوڈے. دیٹس آل اباؤٹ ہاؤ print came to children, women and workers. Thank you very much.